चलिए, आज देवदूत सूत्र की एक बहुत ही पुरानी और गहरी कहानी में चलते हैं। ये कहानी है उन संदेशवाहकों के बारे में जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते तो हैं, पर शायद उन पर कभी गौर नहीं करते। तो सवाल ये है कि आखिर ये दूत हैं कौन और वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा के दिल में है। सोचिए जरा, ये दूत हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हम इनकी चेतावनियों को नजरअंदाज करते रहे तो उसका अंजाम क्या होता है। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है मृत्यु के बाद की दुनिया में। कल्पना कीजिए, एक न्याय का दरबार लगा हुआ है, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी के हर एक कर्म का हिसाब होना है। और उसी दरबार में एक आत्मा को पेश किया जाता है, एक ऐसी आत्मा जिसने अपनी पूरी जिंदगी लापरवाही में गुजार दी, शरीर से, अपनी बातों से और मन से बुरे कर्म किए, और अब उसे खड़ा किया गया है न्याय के देवता महान राजा यम के सामने। अब देखिए, यहाँ राजा यम कोई डरावने राक्षस नहीं है, बल्कि वो एक निष्पक्ष जज की तरह हैं। उनका काम सजा देना नहीं, बल्कि उस आत्मा को उसके ही कर्मों का आईना दिखाना है। तो राजा यम की पूछताछ शुरू होती है और वो सबसे पहला सवाल पूछते हैं, पहले दिव्य दूत के बारे में। एक ऐसा दूत जिसे हम सब में अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर देखा है। नम का सवाल बहुत सीधा और सरल है, लेकिन बहुत गहरा भी। वो उस आत्मा से बस इतना पूछ रहे हैं कि क्या उसने जीवन की पहली और सबसे साफ चेतावनी पर कभी ध्यान दिया भी था। ये वर्णन कितना जाना पहचाना सा है ना? बुढ़ापे की एक जीती जागती तस्वीर, एक झुका हुआ कांपता हुआ शरीर, बीती हुई जवानी, सफेद बाल और झुर्रियां। ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हम सब जानते हैं, और यही है वो पहला दिव्य दूत। और देखिए, यहीं पर कहानी का असली सार छिपा है। आत्मा मानती है, हाँ प्रभु, मैंने देखा तो था। लेकिन जब यम पूछते हैं, तो क्या तुमने इस पर कभी सोचा? तो जवाब मिलता है, नहीं, मैं तो लापरवाह था। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं भी तो एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा। मुझे अच्छे काम करने चाहिए थे। यही है वो लापरवाही जो हमें सच्चाई देखने तो देती है, पर समझने नहीं देती। पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई है। राजा यम अब दूसरे दिव्य दूत की तरफ बढ़ते हैं, जो जिंदगी की एक और कड़वी हकीकत को हमारे सामने लाता है। सवाल फिर से वही है, लेकिन इस बार की चेतावनी शायद और भी गंभीर है। ये एक ऐसी सच्चाई के बारे में है जिससे बचना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। ये है गंभीर बीमारी की एक सच्ची और मुश्किल तस्वीर। एक ऐसी हालत जहां इंसान पूरी तरह से लाचार और दूसरों पर निर्भर हो जाता है। ये दूसरा दिव्यदूत हमें हमारे इस शरीर की कमजोरी और नश्वरता की याद दिलाता है। और एक बार फिर वही दुखद जवाब दोहराया जाता है। आत्मा ने बीमारी को देखा, लेकिन उसे कभी खुद से जोड़कर नहीं देखा। ये सोचने के बजाय कि अरे ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, वो इंसान बस अपनी ही दुनिया में मगन रहा। देखने और समझने के बीच का फासला देखिए। अब ये पूछताछ अपने चरम पर पहुंचती है। राजा यम अब उस आखिरी और सबसे शक्तिशाली दूत का जिक्र करते हैं, जिसे कोई भी कभी भी अनदेखा नहीं कर सकता। ये आखिरी सवाल है जीवन की सबसे बड़ी और अंतिम चेतावनी के बारे में। क्या आत्मा ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया? ये वर्णन बहुत ही साफ है, बिना किसी लाग लपेट के। ये मृत्यु की असलियत है, शरीर का अंत। ये तीसरा दिव्य दूत हमें चीख चीख कर याद दिलाता है कि जीवन कितना छोटा है, कितना क्षणभंगुर है। और तीसरी और आखिरी बार वही दुख भरी स्वीकारोक्ति, आत्मा ने मौत को देखा, लेकिन फिर भी यह नहीं सोचा कि एक दिन उसे भी मरना है। जागने का वो आखिरी मौका था, लेकिन लापरवाही की नींद इतनी गहरी थी कि मौत की हकीकत भी उसे जगा नहीं पाई। एक अनमोल जीवन यूं ही गंवा दिया। अब यम का फैसला आता है, जो कर्म के सिद्धांत पर टिका है, मतलब व्यक्तिगत जिम्मेदारी। सीधी सी बात है, हमारे काम हमारे अपने हैं और उनका नतीजा भी हमें ही भुगतना पड़ता है। हमारी जगह कोई और नहीं ले सकता। और उनकी यही चुप्पी, यही खामोशी अंतिम फैसला है। इसके बाद कहने को कुछ नहीं बचता। कर्म को अपना काम करना ही है। लेकिन कहानी का असली मतलब यहां से शुरू होता है। अब कहानी उस आत्मा से हटकर हम पर आ जाती है, हम पर जो अभी जीवित हैं, क्योंकि इन दिव्य दूतों का असली मकसद सजा देना नहीं, बल्कि हमें एक सबक सिखाना है।
तो ये कहानी सिर्फ डर या सजा के बारे में नहीं है। ये हमें ये समझाने के लिए है कि जिंदगी की ये जो मुश्किल सच्चाइयां हैं, ये असल में हमें जगाने के लिए हैं। ये दिव्य दूत हमें एक बेहतर और सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देने आते हैं। तो फिर हमें करना क्या है? इन चेतावनियों का जवाब डरना नहीं, बल्कि जागना है। सबसे पहले इन दूतों को अपने चारों ओर की दुनिया में देखना और समझना। फिर इस सच्चाई को स्वीकार करना कि जीवन अनिश्चित है। और सबसे जरूरी, हर पल का इस्तेमाल अच्छाई और दयालुता के काम करने में करना। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। हर दिन हम इन दूतों को देखते हैं, कभी किसी बुजुर्ग में, कभी किसी बीमार में, या किसी के जाने की खबर में। दूतों ने तो अपना संदेश दे दिया है। अब सवाल ये है कि हम इस चेतावनी का जवाब कैसे देंगे। याद रखिए, इस कहानी का मकसद डराना नहीं, बल्कि हमें जगाना है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन बहुत अनमोल है और इसे हमें पूरी जागरूकता और करुणा के साथ जीना चाहिए। सभी प्राणी सुखी हों।